बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। हम क्लास 9 के अंदर चैप्टर 2 को डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर 2 के अंदर हमारा जो लेक्चर है वो आरएनए पर है और पॉलीसैकेराइड्स पर, डाइसैकेराइड्स पर और कार्बोहाइड्रेट्स की कुछ टाइप्स पर है। तो इसको हमने डिस्कस करना है। एज इट हमने 5 MCQ डिस्कस करने हैं जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी डिस्कस करना है। तो हम सबसे पहले चलते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा ये चैप्टर 2 है। हमारा जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पेपर में कई दफ़ा आ चुका है, हर साल में एक पेपर में ये लाजमी आता है। अच्छा देखें तो ये क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या होता है? अच्छा, ये एक ऐसा बॉन्ड होता है जो दो मोनोसैकेराइड्स के दरमियान में बॉन्ड बनता है। यानी कि दो मोनोसैकेराइड क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, जो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं हम उनको मोनोसैकेराइड कहते हैं। डाइसैकेराइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन 2 मोनोसैकेराइड्स मॉलिक्यूल्स बॉन्ड टुगेदर। यानी कि दो मोनोसैकेराइड आपस में बॉन्ड बनाएंगे और उससे क्या बनेगा? डाइसैकेराइड बनेगा। तो वो उसके दरमियान में जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को हम क्या बोल रहे हैं? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कह रहे हैं। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी कहते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी कहते हैं। यहाँ पर हम एक एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल में लिख रहा हूँ यहाँ पर मोल्टोज की। मोल्टोज हमारे पास एक डाइसैकेराइड है। इस डाइसैकेराइड में क्या होता है देखिएगा, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाया है और ये दूसरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाया है। इनके यहां पर कंटेंट पूरे करता हूं, यहां पे ऑक्सीजन है, यहां पर ऑक्सीजन है, ये बाकी बॉन्ड्स हैं सारे। यहां पर क्या लगा हुआ है देखें तो यहां पर CH2OH है, यहां पे H है, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर इसी तरह से आपके पास आ जाएगा OH आ जाएगा, यहाँ पर H आ जाएगा और इसी तरह से यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर OH। यहाँ पर ये करेक्ट नज़र आएगा OH, H, OH, H, यहाँ पर आपको H नज़र आएगा OH और यहाँ पे H, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, H एंड H। अब होगा क्या कि अगर देखा जाए तो इन दोनों के दरमियान में कंडेंसेशन होगी, यानी कि एक साइड से क्या होगा, H निकलेगा और दूसरी साइड से OH निकलेगा और ये बन जाएगा वाटर। जब ये वाटर बन जाएगा तो यहाँ पर बचेगा क्या? इसको देखिएगा ज़रा, यहाँ पर बचेगा ऑक्सीजन एंड कार्बन, यानी कि आप देखेंगे कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, ये बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का नाम देते हैं। अच्छा आगे चलते हैं जी। हम जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी हमने एज इट लिखना है जी। मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड में कंपैरिजन हम करें। मोनोसैकेराइड क्या हैं? ये सबसे सिंपलेस्ट शुगर हैं और डाइसैकेराइड के हैं जिसमें कम से कम दो, डाई का मतलब टू जो हैं वो मोनोसैकेराइड मौजूद हों और वो आपस में जुड़ेंगे कैसे? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ेंगे। तो देखते हैं जी कंपैरिजन बिटवीन मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड। अच्छा आपने इसी तरह से टेबल बना लें, हेडिंग्स बनी हुई हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं जी। सबसे पहले आपने बतानी है अकरेंस। अकरेंस में हम ये कहते हैं द सिंपलेस्ट, पहला हमने पॉइंट कहा सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट मेनली फॉर्म ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस से बन रहे हैं। जैसे कल हमने बात की थी ग्लूकोज, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ग्लूकोज की बात की थी कार्बोहाइड्रेट की एग्जांपल के हवाले से। अच्छा अब हम देखेंगे डाइसैकेराइड के हवाले से। दे आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मोनोसैकेराइड। तो ये इसके आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन में आपने क्या बताया कि ये हमारे पास क्या है जी, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस से बन रहे हैं और ये
मोनोसेक्राइड से मिलकर बनता है। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल एक डिस्कस किया है, मोल्टोज की बात कर रहे थे, मोल्टोज। इसके नेक्स्ट तो नेचर की बात करें, दे आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो दे ऑल्सो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी कि कंपेयर हम कर रहे हैं, डिफरेंस नहीं लिख रहे, तो कंपैरिजन में सिमिलरिटीज यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं। कंपैरिजन में सिमिलरिटीज भी लिख सकते हैं और डिफरेंसेस भी हम मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट सॉलेबिलिटी, दे आर सॉलेबल इन वाटर, दे आर कंपैरेटिवली लेस सॉलेबल। हमने देखा है कि दोनों सॉलेबल हैं, लेकिन ये इसके लिए अगर मैं लिखूं तो हमने कहना है कि दीज आर मोर सॉलेबल, और इनके लिए लिखूं तो हमने लिखना है कि लेस सॉलेबल एज कंपेयर टू दैट वन। नेक्स्ट है हाइड्रोलाइसिस, दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, ये हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते, यानी कि ये ऐसा नहीं होता कि ये हाइड्रोलाइज हों और मजीद मोनोसेक्राइड बनाए, लेकिन अगर इसको देखें तो ये हाइड्रोलाइज होंगे और मजीद मोनोसेक्राइड बना सकते हैं, यानी कि दे कैन बी हाइड्रोलाइज इनटू सिंपल मोनोसेक्राइड्स और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसमें देखें ये हाइड्रोलाइसिस की बात कर लें तो हमने इस शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर बेसिकली 3 के बजाय 4 पॉइंट हमने लिखे, 1 2 3 4। अच्छा, एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे आपको मेंशन करवा दी, तो वो हमारा 5th वन बन जाएगा। तो आपने कम से कम 3 पॉइंट लिखने हैं, 3 4 5 आप लिख सकते होते हैं, लेकिन कम से कम आपने 3 पॉइंट डिफरेंस के अंदर लाजमी लिखने होते हैं। आगे हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाउ आर मोल्टोज एंड लैक्टोज प्रिपेयर्ड, हम मोल्टोज और लैक्टोज को कैसे बना सकते हैं। पहले प्रोडक्शन ऑफ मोल्टोज, मोल्टोज इज कॉल्ड मेल्ट शुगर, मेल्ट शुगर है C12H22O11, ठीक है, ये बेसिकली फ्रूट के अंदर पाई जाती है, ये फ्रूट्स के अंदर मौजूद होती है। इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ब्रेइंग प्रोसेस ऑफ द बियर एंड रिलेटेड ड्रिंक्स बाय अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ऑफ द मेल्टेड बार्ले। नेक्स्ट, इट कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, यानी कि इसमें क्या करना है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, दूसरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, तो क्या बनेगा, एक मोल्टोज बनेगा। और इसके दरमियान में जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड कौन सा होता है, वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, यानी कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलेंगे तो क्या बनेगा, मोल्टोज बनेगा। और बॉन्ड दरमियान में जो बनेगा वो क्या होगा, उसको हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ लैक्टोज, लैक्टोज इज ओनली द कॉमन शुगर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनिमल्स, ये एनिमल से होती है, बेसिकली हमने कहा ये मिल्क शुगर भी से करते हैं, ये मिल्क में पाई जाती है, लैक्टोज मिल्क में पाई जाती है। मिल्क ऑफ मैमल इज कंपोज्ड ऑफ 2 to 8% ऑफ लैक्टोज, यानी कि 2 to 8%, मतलब वेरी कर सकता है, 2 to 8% वेरी कर सकता है कि किस जो मैमल है, कौन सा एनिमल है, उसके मिल्क में कितनी जो है वो पाई जाती है लैक्टोज। लैक्टोज कैन बी प्रिपेयर्ड where they which is a byproduct of the cheese making the process। आप देखें, इसके अलावा आप कहें कि आपके पास ग्लूकोज है प्लस आपके पास गलैक्टोज है, ये दोनों मोनोसेक्राइड है, तो इससे भी आप क्या बना सकते हैं, लैक्टोज को बना सकते हैं। और इसके दरमियान में जो बॉन्ड डेवलप होगा वो क्या होता है, वो भी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ही होता है। तो ये आपके पास इस हवाले से आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, जो हमारा क्वेश्चन किस पे जी, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का ये क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के लिए डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। तो जाहिर सी बात है, इसके 3 कंपोनेंट हैं, 1 2 एंड 3, तो इसका मतलब है तीनों कंपोनेंट्स को लिखेंगे तो हमें पूरे मार्क्स मिलेंगे, यानी कि 3 मार्क्स हमें मिलेंगे। तो इसके 3 कंपोनेंट हैं। जो पहला कंपोनेंट है उसको हम कह रहे हैं पेंटोज शुगर, इट इज 5 कार्बन शुगर, 5 कार्बन शुगर। 5 कार्बन शुगर के हवाले से बात करें, फिर आरएनए के अंदर जो होती है वो राइबोस होती है, जो डीएनए के अंदर होती है उसे कहते हैं डीऑक्सीराइबोस। अगर इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया जाए, ये हमें कुछ यूं नजर आएगा, ये ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पर OH है, यहाँ पर CH2OH है, और यहाँ पर हाइड्रोक्सल, ये हाइड्रोक्सल, ये हाइड्रोक्सल, ये हाइड्रोक्सल। अगर इसको मैं नंबरिंग करूँ तो मैं यहाँ से नंबर लगाऊंगा इसको 1 2 3 4 एंड 5। अब दोनों पर हाइड्रोक्सल मौजूद है, 3 और 2 दोनों पर, तो ये है राइबोस। अगर यहाँ पर हम देखें 2 से
ऑक्सीजन रिमूव हो जाए तो ये क्या बन जाएगी, डीऑक्सीराइबोस बन जाएगी। तो हमने ये देखा ये 5 कार्बन शुगर है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, राइबोस। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, नाइट्रोजनस बेस, इट इज नाइट्रोजन कंटेनिंग स्ट्रक्चर विच इज अटैच द फर्स्ट कार्बन ऑफ द पेंटोज शुगर। अब जो नाइट्रोजनस बेस होती है इसने कहाँ लगना होता है, कार्बन नंबर 1 के साथ इसने अटैच होना होता है। तो यहाँ पर देखें ज़रा तो हम इसको देखें तो ये दो तरह से होती हैं, एक को हम कहते हैं प्यूरीन्स, एक को हम कहते हैं पायरीमिडीन्स। प्यूरीन्स एंड पायरीमिडीन के हवाले से देखें तो ये आपके पास दो तरह से होती हैं। प्यूरीन जैसे कि एडिनिन प्लस गुआनिन। पायरीमिडीन के हवाले से देखें तो आपके पास ये साइटोसिन है, उसके बाद थाइमीन है। अगर आरएनए की बात करें तो उसमें यूरासिल होती है। तो इस तरह से प्यूरीन्स और पायरीमिडीन्स का भी हमने यहाँ पे जिक्र कर लिया। तीसरे नंबर पर यहाँ पर अगर देखें तो वो पेंटोज शुगर है, फॉस्फेट ग्रुप है। पेंटोज शुगर फर्स्ट पे नाइट्रोजन बेस एंड देन फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप बेसिकली ये कार्बन नंबर 5 के साथ लगा होता है, कार्बन नंबर 5 के साथ, और ये बेसिकली होता है PO4 लेकिन ये किससे आया है, H3PO4 यानी कि फॉस्फोरिक एसिड से ये आता है। बेसिकली फॉस्फोरिक एसिड होता है और उससे हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं तो फिर हम इसको PO4 कह रहे थे, फॉस्फेट ग्रुप बन जाता है। तो इस तरह से हमारा ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो मुकम्मल हो जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं ये अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 भी बड़ा ही अहम है। इसमें हमने देखना है DNA और RNA के अंदर हम कंपैरिजन देख रहे होते हैं। तो ये भी आपके पास 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। तो आपने इसके अंदर भी कम से कम जो है वो 3 पॉइंट लाजमी लिखने हैं, लेकिन आप 3 to 5, 6 पॉइंट इसमें लिख सकते होते हैं, लेकिन कम से कम आपने 3 लिखना है। ये मिनिमम 3 बता रहा हूँ कि आपको सपोज करें आपका 1 पॉइंट रॉन्ग भी होता है और आपने 5 लिखे हैं या 4 लिखे हैं तो फिर भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो आगे चलते हैं जी। DNA की अगर बात करें तो DNA में क्या है, डीऑक्सीराइबोस शुगर। मैंने कहा अभी आपको बताया डीऑक्सीराइबोस शुगर क्या होती है कि कार्बन नंबर जो 2 होती है वहाँ पर कार्बन नंबर 2 पर C2 पर हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोक्सल नहीं होता। इसमें राइबोस होती है तो इसकी जो कार्बन नंबर 2 होती है इस पर क्या होता है, हाइड्रोक्सल होता है। ये हमने मेंशन कर लिया यहाँ पर। नंबर 2 पर अकरस, ये न्यूक्लियस में पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। इसके अलावा आप देखें तो क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में भी मौजूद होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है और न्यूक्लियस में भी पाया जाता है DNA। इसके अलावा देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ये RNA की बात करें तो ये न्यूक्लियस के अंदर भी होता है, ये साइटोप्लाज्म में भी होता है। फिर हम इसके कंपोजिशन की तरफ आते हैं। तो कंपोजिशन में देखें तो क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स कौन कौन से हैं। इसमें एडिनिन है, थाइमिन है, साइटोसिन है, गुआनिन है। यूरासिल यहाँ पर नहीं है, यूरासिल की जगह यहाँ पे थाइमिन है, यानी कि यूरासिल की जगह थाइमिन आ रही है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा एडिनिन है, यूरासिल है, साइटोसिन है, गुआनिन है, यानी कि यहाँ पे यूरासिल है, थाइमिन नहीं है। तो ये दोनों में एक डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे बेसिकली 3 डिफरेंस तो कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन हम आगे भी डिस्कस करेंगे। जो DNA होता है ये चूँकि हम क्रोमोसोमल DNA होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है और ये वेरी स्टेबल होता है, मोर स्टेबल होता है, 2 पॉइंट आपके ये आ गए, और लॉन्ग लाइफ होता है। लेकिन जब हम RNA की बात करते हैं तो ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है और लेस स्टेबल होता है। डबल स्टैंडर्ड के हवाले से बात करें तो ये कुछ इस तरह से होता है जी, ये डबल स्टैंडर्ड DNA आ गया। लेकिन ये क्या होता है, ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ये एक ही स्टैंड पर मुश्तमिल होता है। लेकिन ये वाला यानी कि DNA जो है ये डबल स्टैंडर्ड होता है। फिर चलते हैं जी फंक्शन की तरफ। फंक्शन में देखें स्टोर RNA एंड प्रोटीन एनकोडिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि होता क्या है, DNA के पास इंफॉर्मेशन होती है जो कि RNA बनाने में इस्तेमाल होती है। फिर RNA से क्या होता है, आगे जाके प्रोटीन बनती है। तो कैरीज प्रोटीन एनकोडिंग इंफॉर्मेशन। इसके पास RNA बनाने के लिए भी होती है, प्रोटीन बनाने के लिए भी होती है, यानी कि वो RNA बनाने के लिए तो RNA ने आगे प्रोटीन बनानी है। तो यहाँ पे सिर्फ ये है कि सिर्फ प्रोटीन के लिए होगा, यानी कि RNA है, इस RNA से क्या बनेगी, आगे प्रोटीन बनेगी।
तो ये हमने यहाँ पर 6 पॉइंट्स को डिस्कस कर ली है, तो आपने इनको एज इट ही याद करना है। हम चलते हैं जी नेक्स्ट अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। ये लॉन्ग क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं इसके साथ मेंशन कर रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है वाटसन एंड क्रिक का जो मॉडल है, ये कई दफ़ा पेपर में आ चुका है, हर साल ही पेपर में ऑलमोस्ट आता है। हर साल में जो 2 पेपर होते हैं, एक में लाजमी आता है। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट है, हमने याद रखना है कि डीएनए का स्ट्रक्चर है बेसिकली वाटसन एंड क्रिक मॉडल के हवाले से। तो इसकी जितनी भी डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर आपसे शेयर की जाएगी। तो नंबर फर्स्ट पे आइएगा, तो हमने ये बताना है कि इसका इंट्रोडक्शन बताएंगे। डीएनए मॉलिक्यूल इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, यानी कि एक ये पॉलीमर है, बेसिकली पॉलीमर है। एज इट मेड अप ऑफ मैनी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि बहुत सारे राइबो न्यूक्लियोटाइड से, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड से बना है। इसको अगर मैं लिखूं तो कहते हैं DNMPs, शॉर्ट फॉर्म में ये। और इसको थोड़ा सा स्पेसिफाई करूं तो ये किससे बने हैं, आपने याद रखना है DAMP, DCMP, DGMP, DTMP। अच्छा, इसको अगर मज़ीद सिंप्लीफाई किया जाए तो इसको कॉमनली हम A लिखते हैं, इसको हम C लिखते हैं, इसको हम J लिखते हैं, इसको हम T लिखते हैं। लेकिन हमारे पास होते क्या हैं, ये नाइट्रोजनस बेसेस हैं, लेकिन डीएनए के अंदर मौजूद क्या होते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं बेसिकली, उनको हम नाइट्रोजनस बेसेस इसलिए कह रहे होते हैं कि ACGT के हवाले से, ताकि सिंप्लीफाई हम कर सकें उसको। अच्छा, आगे चलते हैं जी, बाइंडिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। Each nucleotide bind through phosphate at third carbon of pentose sugar of previous nucleotide, यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड है ना ए, इसके साथ आगे क्या बाइंड करेगा, दूसरा जो है वो फॉस्फेट के जरिए से यहाँ पर ये बाइंड किया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाती हैं, सपोज करेंगे अब ये आपस में बाइंड किए हुए हैं, तो यहाँ पर बेसिकली अगर देखा जाए तो 2 ईस्टर लिंकेज आ जाते होते हैं। तो ईस्टर लिंकेज जिसे हमने यहाँ पर मेंशन करना है, यानी कि उसे हम क्या लिखेंगे, ईस्टर लिंकेज को POP। यहाँ पर जो ईस्टर लिंकेज आता है उसे हम कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। मैं मेंशन कर देता हूँ, इसको हम क्या बोल रहे होते हैं, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज कहते हैं, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। अब चलते हैं जी इसकी हिस्ट्री की तरफ। हिस्ट्री में हमने बताया स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज एक्सप्लेन्ड बाय 2 साइंटिस्ट, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। इस बेस पर इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। आगे चलते हैं जी नंबर फर्स्ट। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, पहले अभी हमने जितनी बातें की हैं इसके इंट्रोडक्शन के हवाले से बात की है, अब हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। नंबर फर्स्ट पर द डीएनए मॉलिक्यूल इज डबल स्टैंडर्ड, यानी कि डीएनए की 2 स्ट्रैंड होती हैं, लाइक लैडर, और बोथ स्ट्रैंड्स आर कॉइल्ड अराउंड ईच अदर। हमने ऑलरेडी बात की, यानी कि ये 2 स्ट्रैंड हैं और इस तरह से आपस में ये कॉइलिंग हुई है इनकी। बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल आर एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब यहाँ पर ये होगा कि दोनों जो हैं वो ऑपोजिट होंगी, जैसे कि एक की ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड है, तो दूसरी क्या होगी 5 प्राइम टू 3, यानी कि 3 to 5 एंड 5 to 3, यानी कि एक चेन यूं है तो दूसरी चेन इस तरह से आएगी, यानी कि बिल्कुल उसके एंटी पैरेलल होगी, उसके कॉम्प्लीमेंट्री होगी, उसकी अपोजिट होगी। आगे चलें तो क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो है इसकी जो बैकबोन होती है वो क्या होती है। अगर हम देखें तो इसकी बैकबोन, द बैकबोन अपराइट ऑफ मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट, यानी कि ये इस तरह से हमारा डीएनए है। तो ये जो हमने चेन डिस्कस की है ना, ये जो चेन डिस्कस की है इस तरह से, ये शुगर फॉस्फेट की होती है, नाइट्रोजनस बेसेस इसके अंदर आ जाती हैं। ये शुगर और फॉस्फेट की बैकबोन होती है, इसे कहते हैं शुगर फॉस्फेट बैकबोन। द बेस लाइज द रंग्स, यानी कि हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, यानी कि बेस जो होती है वो इसके इनसाइड आ जाती है, यानी कि यहाँ पर सपोज करें और इसने आगे बॉन्ड बनाया हुआ थाइमीन इस तरह से। बाकी ये जो चेन बन रही है, ये बैकबोन बन रही है, ये किससे होती है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है, जो कि
हाईली इंपॉर्टेंट होती है इसके लिए। बेस रेशोज, अब हमने कहा इसके पास एडेनिन होते हैं, थाइमिन होते हैं, साइटोसिन होते हैं और गुआनिन होते हैं। तो साइटोसिन और गुआनिन ये आपस में इक्वल होती हैं, एडेनिन और थाइमिन आपस में इक्वल होती हैं, यानी कि इनकी रेशो आपस में बराबर होती है। यहाँ पे इक्वल का साइन है, ये बराबर का साइन है ये वाला, तो ये आपस में बराबर होती है। आगे चलते हैं स्पेसिफिक बेस पेयरिंग। अगेन से बेस पेयरिंग के हवाले से हम यही बात करेंगे, जो एडेनिन है ये पेयर बनाती है थाइमिन से। अब मैंने पेयर शो किया, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड को शो किया। नेक्स्ट साइटोसिन जो है वो क्या करती है, गुआनिन के साथ पेयर करती है। तो यहाँ पे मैंने इसका जब पेयर अप किया है तो वो 3 बॉन्ड शो किए हैं। यहाँ पर जब मैंने पेयर किया है तो इसके मैंने 2 बॉन्ड शो किए हैं, यहाँ पर 3 बॉन्ड है। तो ये कौन से बॉन्ड होते हैं, याद रखिएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। यानी कि यहाँ पे एडेनिन और थाइमिन के दरमियान में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है और साइटोसिन और गुआनिन के अंदर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। अच्छा आगे चले तो बॉन्ड के हवाले से हमने डिस्कशन कर ली है कि यहाँ पर देखिए डीएनए के दरमियान में क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं जो कि एक वीक बॉन्ड्स होते हैं। दोनों स्ट्रैंड आपस में इन बॉन्ड से जुड़ी होती है। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो एडेनिन और थाइमिन के दरमियान में, और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं साइटोसिन एंड गुआनिन के दरमियान में। अब हमने देखना है जो 2 चेन्स हैं, इन दोनों चेन्स के दरमियान में यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो कितना होता है, 2 नैनोमीटर होता है। द डायमीटर ऑफ डबल हेलिक्स डीएनए थॉरली यूनिफॉर्म एंड इज अबाउट 2 नैनोमीटर। 2 नैनोमीटर डायमीटर होता है। तो ये इस तरह से, और बाकी हमारी डायग्राम हमारी बुक में मौजूद है। अब इसको डायग्रामेटिकली शो करना चाहें तो मुख्तलिफ वे आपके पास मौजूद हैं। मैं यहाँ पर इसको एक डायग्राम आपसे यूँ शेयर कर लेता हूँ। ये एक सिंपल सी डायग्राम है जो आपने बतानी है। यहाँ पर आप कहते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, गुआनिन। ये एक टर्न और है, कंप्लीट टर्न है। ये कंप्लीट टर्न आ गया। और इस टर्न के अंदर अगर हम देखें तो एक यहाँ पे एक ग्रूव नजर आ रहा है, इसे हम कहते हैं माइनर ग्रूव। यहाँ पे एक बड़ा ग्रूव नजर आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, मेजर ग्रूव का नाम है। ये मेजर ग्रूव आ गया, ये माइनर ग्रूव आ गया। फिर हम देखें तो इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस था वो कितना है, 2 नैनोमीटर। फिर हम यहाँ पर देखें इनके दरमियान में हमने बॉन्डिंग शो कर लेनी है। यहाँ पे एडेनिन के सामने थाइमिन है, गुआनिन के सामने साइटोसिन है, यहाँ पे गुआनिन है और ये एडेनिन। बॉन्ड शो कर रहे हैं यहाँ पर। तो बॉन्ड शो करने हैं तो इनके दरमियान में 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। ये इसका रंग बना रहा है, इसका इनर पार्ट बना रहा है। तो इस तरह से हमें ये नज़र आ रही होती है। फिर हमने देखना है जी, ये 2 न्यूक्लियोटाइड हमें नज़र आ रहे हैं, इनके दरमियान में डिस्टेंस कितना होता है। तो इनका अगर डिस्टेंस हमने चेक करना हो तो ये कितना होता है, ये होता है 0.34 नैनोमीटर। फिर हम देखेंगे पूरे टर्न का हम डिस्टेंस चेक करना हो तो वो ये कितना होता है, ये हमारे पास होता है 3.4 नैनोमीटर। ये पूरे टर्न का एक डिस्टेंस है हमारे पास। और उसके बाद हम यहाँ पे बताएंगे कि ये इसकी चेन 5 to 3 नज़र आ रही है, तो ये क्या होगी, 3 to 5 प्राइम एंड होती है। तो ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है जो हमने यहाँ पर शो किया है। तो ये था हमारा लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये इम्पॉर्टेंट था। लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन हमारे सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, इसमें ऑलरेडी पेपर के अंदर आ चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने ऑब्जेक्टिव के हवाले से। क्वेश्चन नंबर 1 है बेसिकली हमारा, लेकिन हम लर्निंग के बाद इसकी तरफ आ रहे हैं। नंबर फर्स्ट, द 5 कार्बन शुगर फाउंड इन द डीएनए। अभी हमने इसको डिटेल में डिस्कस कर लिया है कि जो डीएनए के अंदर शुगर होती है वो कौन सी होती है, वो डीऑक्सीराइबोज होती है। जो राइबोज होती है ये आरएनए में होती है, ये वाली जो है डीएनए में होती है। डीऑक्सीराइबोज जो है ये डीएनए में होती है। तो आंसर हमारा यहाँ पे चार्ली इज करेक्ट। न्यूक्लिक एसिड वाज डिस्कवर्ड बाय, न्यूक्लिक एसिड जो है वो किसने डिस्कवर किया, वो एफ मिशर ने डिस्कवर किया।
ये पहली दफ़ा जब डिस्कवर हुआ था तो ये किससे, पस सेल से और स्पर्म सेल से ये डिस्कवर हुआ था और एग सेल से। जब ये पहली दफ़ा डिस्कवर हुआ था तब इसको डीएनए नाम नहीं दिया गया था, उस वक्त हम इसको न्यूक्लियन कहते थे बेसिकली, बाद में इसको डीएनए का नाम दिया गया। इसके बाद हमारा थर्ड जो ऑब्जेक्टिव है एमसीक्यू है वो क्या है, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ डीएनए, जो डीएनए का यहाँ पे हिस्सा नहीं है। हमने कहा एडेनिन मौजूद है, साइटोसिन मौजूद है, गुआनिन मौजूद है, जो यूरासिल है ये डीएनए का हिस्सा नहीं होती, ये बेसिकली किसका हिस्सा होती है, ये आरएनए का हिस्सा होती है। तो ये भी हमने अपने क्वेश्चंस के अंदर डिस्कस कर लिया। आगे चलते हैं जी। द वाइट क्रिस्टलाइन कार्बोहाइड्रेट दैट आर लेस सॉल्युबल। अब हमने कहा मोनोसेक्राइड भी वाइट क्रिस्टलाइन है, डाइसेक्राइड भी जो है वो वाइट क्रिस्टलाइन है। इसका मतलब है यहाँ पे मोनोसेक्राइड का ऑप्शन कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन जो अगली बात है ना ये ज़्यादा अहम है, एंड दैट आर लेस सॉल्युबल इन वाटर, और जो पानी के अंदर लेस डिजॉल्व होते हैं वो क्या थे, डाइसेक्राइड थे। तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर डाइसेक्राइड होगा, मोनोसेक्राइड नहीं है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है जी पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड की खसूसियात अगर देखी जाए तो उसकी बहुत सारी खसूसियात हैं। ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये टेस्टलेस होते हैं, ये ऑफनली इनसॉल्युबल होते हैं, और मल्टीपल जो हैं वो बने होते हैं किससे, मोनोसेक्राइड से। तो यहाँ पर हमने बताना है कि ये टेस्टलेस होते हैं, इनका टेस्ट नहीं होता। इसकी बहुत सारी खसूसियात हैं, मैंने जैसे आपको बताया कि ये सिंपल नहीं होते, ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, एक बात। फिर हमने कहा ये मैनी मोनोसेक्राइड पर मुश्तमिल होते हैं, मैनी मोनोसेक्राइड। फिर इसके साथ अगर देखें तो ये इनसॉल्युबल होते हैं बेसिकली, और साथ हमने लिख लिया टेस्टलेस। तो एक पॉइंट, दूसरा एंड थर्ड वन और फोर्थ वन ये। तो पॉलीसेक्राइड के करैक्टर पूछे जाएं तो ये भी हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो ये था हमारा चैप्टर सेकंड के हवाले से। चैप्टर सेकंड का हमारा लास्ट लेक्चर रहता है, इंशाल्लाह वो हमने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करना है। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करने हैं, और हमारे लेक्चर्स के ऊपर कमेंट भी लाजमी देने हैं, और जो सजेशंस हैं वो भी आपने लाजमी मेंशन करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जो हमारा लास्ट लेक्चर है उसके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने इस टीचर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।